चलिए बेटा, आज हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। प्रीवियस 2 वीडियो में बेटा हमने देखा था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की हमने रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट की थी, जब सॉलिड सिंक कर रहा था तब भी कैलकुलेट की थी। तब बेटा सॉलिड जब सिंक कर रहा था तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आई थी बेटा, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। और जब बेटा सॉलिड आपका फ्लॉट कर रहा था, जब हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाली थी सॉलिड की, यानी W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W3। यस बेटा, यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डिटर्मिनेशन ऑफ relative density of liquid। डिटर्मिनेशन ऑफ relative density of liquid। लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। यस, किसकी निकालनी है? लिक्विड की। चलिए अच्छा, मान लेते हैं मेरे पास एक सिंपल सी बेटा ट्रिक याद करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में बताई थी बेटा मैंने आपको कि 1 बोले तो एयर को 1 नंबर दे रहा हूँ, वाटर को 2 नंबर दे रहा हूँ और लिक्विड को 3 नंबर दे रहा हूँ। याद रहेगी ये बात? चलिए वेरी गुड। अब बेटा मेरे पास एक सॉलिड है, निकालनी है किसकी? लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। बट कहानी हम सॉलिड को लेकर आएंगे, सॉलिड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड की। ये मेरे पास बेटा एक सॉलिड है, राइट। ये एयर में रखा हुआ है। इसका एयर में बेटा वेट हम मान लेते हैं, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। एयर बोले तो 1, एयर को मैंने 1 नंबर दिया। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना है बेटा? 1। अब बेटा दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सॉलिड को उठाकर किस में डाल रहा हूँ? वाटर के अंदर। एक कंटेनर के अंदर वाटर है बेटा मेरे पास। यस, और यहाँ पर इसकी सरफेस के जस्ट बराबर में एक छोटी सी ओपनिंग है, ताकि वाटर अगर राइज हो तो वाटर यहाँ से इस ओपनिंग के थ्रू, इस वॉल्व के थ्रू बाहर निकल जाए, वाटर का लेवल ऊपर ना पहुँचे, राइट। अच्छा, ये वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1 लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। W1 इज़ व्हाट? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, राइट। अब बेटा इस सॉलिड को, अभी तो हमने एयर में स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से इसका वेट मेजर किया, कितना? W1। अब इस सॉलिड को उठाकर मैं इस लिक्विड के अंदर डाल रहा हूँ, फिर से इसका वेट मेजर करेंगे। इस सॉलिड को मैंने कहाँ डाल दिया बेटा? इस लिक्विड के अंदर। अब फिर से इसका वेट मेजर करेंगे, और जब बेटा मैं इसको सॉलिड के अंदर डालूंगा तो कुछ वाटर का लेवल राइज होगा, बट वॉल्व ओपन होने की वजह से बेटा यहाँ से वाटर जितना राइज होना चाहेगा उतना वाटर वहाँ से वो डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाएगा, और उस वाटर को बेटा मैं कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लूँगा, राइट। अच्छा, जैसे मैंने इसको लिक्विड के अंदर डाला और स्प्रिंग बैलेंस से फिर से इसका वेट मेजर किया, उस वेट को मान लेते हैं कितना? W2। W2 क्या है बेटा? वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। ये क्या है बेटा? वाटर लिया मैंने अभी, ध्यान रखना, अभी तो लिक्विड की तरफ पहुंचना है, लिक्विड पर आ रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड इन एयर मेजर किया W1। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। यस, पहला नंबर 1 बोले तो एयर, 2 बोले तो वाटर। यस, अब बेटा फिर से अब इस सॉलिड को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसको बेटा अच्छे से ड्राई करके, इसको कपड़े से बेटा पोंछ कर अच्छे से इसको ड्राई करके, अब बेटा इस सॉलिड को फिर से मैं कहाँ डालूँगा? लिक्विड के अंदर, जिस लिक्विड की आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी, है ना। जो भी ये लिक्विड है आपके पास, जो भी अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल जो भी है ना। अब मेरे पास ये क्या है बेटा? इस कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया मैंने फिर से, और यहाँ पर इसकी जहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है उस सरफेस पर, लिक्विड की लेवल पर यहाँ पर फिर से एक वाल्व लगा दिया, ताकि वाटर का लेवल राइज हो और यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होकर बाहर आ जाए। सॉरी, वाटर बोल रहा हूँ, लिक्विड है ये, है ना, जो भी लिक्विड, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल जो भी है, राइट। अच्छा, अब इस सॉलिड को बाहर निकाला, उसको अच्छे से ड्राई किया, और ड्राई करके बेटा अब इसको इस लिक्विड के अंदर डाल दिया, राइट। उसी सॉलिड को, सेम सॉलिड को कहाँ डाला? इस लिक्विड के अंदर, राइट। अच्छा, तो लिक्विड के अंदर जैसे डालेंगे तो यहाँ से फिर से लिक्विड डिस्प्लेस होकर बाहर आएगा इस ओपनिंग से, राइट। और उस लिक्विड को बेटा हमने फिर से एक कंटेनर के अंदर
कलेक्ट कर लिया। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर है, राइट। और बेटा फिर से इस सॉलिड का वेट हमने लिक्विड के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से मेजर किया। वो कितना है? वेट ऑफ लिक्विड बोले तो 3, वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वो हमने माना W3। यहाँ तक कोई डाउट? W3 क्या है बेटा? W3 इज व्हाट? वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो भी आपका डिजायरेबल लिक्विड होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? क्लियर? अच्छा, अब मेरे को क्या निकालनी है? इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो रिलेटिव डेंसिटी का पहले जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए, तो मैं इसको इरेज कर कर एक रिलेटिव डेंसिटी का जनरल फार्मूला लिखूंगा और फिर रिलेटिव डेंसिटी को लेकर आएंगे किस्से के अंदर, है ना। अच्छा, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी बेटा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे भाई, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सब्सटेंस में क्या आ जाएगा? लिक्विड आ जाएगा। यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो लिक्विड की डेंसिटी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी हर जगह सेम होगी, है ना। जो इस लिक्विड की डेंसिटी होगी कंटेनर वाले, वही तो डिस्प्लेस होकर बाहर आया, वही डिस्प्लेस्ड लिक्विड की डेंसिटी होगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इससे हमें हेल्प मिलेगी, है ना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो वाटर डिस्प्लेस होकर आया, डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्टकट में बेटा मैं लिख रहा हूँ RD, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोले तो RD। अब बेटा डेंसिटी को फिर से मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। क्या मैं इसको डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिख सकता हूँ? यानी मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बेटा क्या मैं डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस लिख सकता हूँ? डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। यानी ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बेटा मेरी बात सुनो। वो सॉलिड मैं बाहर बना रहा हूँ, वो मिटा दिया था बेटा। ये सॉलिड था अपना, है ना। सॉलिड का वेट एयर में कितना था? W1, है ना, एयर में, यस। चलो, तो इस सॉलिड का वेट एयर में कितना था? W1, वाटर में W2, उसी सॉलिड को लिक्विड में डाला W3। कोई डाउट नहीं आता। अब बेटा मेरी ध्यान से बात सुनना। ये जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ, ये जो वाटर डिस्प्लेस होकर आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम का तो वाटर डिस्प्लेस करेगा, राइट। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के। अब बेटा फिर से इसी सॉलिड को मैंने लिक्विड में डाला, तो इसका बेटा 5 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका वॉल्यूम था तो इसने 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस किया। 5 सेंटीमीटर क्यूब इसका अगर वॉल्यूम था एयर में, है ना। तो अब इसको बेटा मैंने लिक्विड में डाला, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? 5 सेंटीमीटर क्यूब ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। यानी ये सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड लिक्विड डिस्प्लेस करेगा सॉलिड। यानी जितना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। यानी मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो बेटा इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल होगा। क्या इन दोनों को बेटा मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब बचा क्या मेरे पास? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। लिख लेते हैं। यानी रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ
वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मैं इस मास में नहीं रखना चाहता, मैं इनको वेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। किस में? वेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो वेट क्या होता है फिर से? वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, W इज इक्वल्स टू mg। क्या बेटा अगर मैं इस मास को ग्रेविटी से एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट बन जाएगा? यस। तो बेटा एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको g से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और g से डिवाइड भी कर रहा हूँ। यस। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी, यानी मास इनटू ग्रेविटी इज व्हाट? वेट। मास इनटू ग्रेविटी इज व्हाट? वेट। तो ऊपर बन जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, नीचे बन जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। चलिए नोट कीजिएगा इसको, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। यस। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी RD ऑफ लिक्विड इज व्हाट? मास इनटू ग्रेविटी इज व्हाट? वेट। तो ये किसका हो जाएगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, यानी बेटा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? जितना बेटा ये लिक्विड डिस्प्लेस होगा, लिक्विड डिस्प्लेस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके इक्वल होता है बेटा? अपथ्रस्ट के इक्वल, क्योंकि ये लिक्विड किसके ऊपर? सॉलिड के ऊपर अपथ्रस्ट लगा रहा होगा। क्या बेटा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ अपथ्रस्ट बाय लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज व्हाट? अपथ्रस्ट बाय लिक्विड, यस, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वाटर डिस्प्लेस का वेट किसके इक्वल होगा? अपथ्रस्ट बाय द वाटर। अपथ्रस्ट, वाटर भी तो अपथ्रस्ट लगा रहा होगा, क्या मैं इसको अपथ्रस्ट बाय वाटर लिख सकता हूँ? अपथ्रस्ट बाय वाटर। यस बेटा, यस यस यस, बहुत बढ़िया। अच्छा अब अपथ्रस्ट का फार्मूला, अपथ्रस्ट बाय लिक्विड कैसे निकालते हैं बेटा? अपथ्रस्ट यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से शॉर्टकट में। अब बेटा मेरी बात सुनो, एयर में सॉलिड का वेट कितना था? W1, यस। और वाटर में इसका वेट कितना है? W3। और W3 थोड़ा कम आता है एयर के कंपैरिजन में। कितना कम आता है बेटा? अपथ्रस्ट के बराबर, है ना। अगर एयर में कितना है इसका वेट? W1, तो इसका लिक्विड में कितना वेट आएगा? अपथ्रस्ट कम आएगा। यानी अगर मैं इसका वेट लिखना चाहता हूँ, वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड W3 किसके इक्वल होगा? एयर के कंपैरिजन में U कम होगा, अपथ्रस्ट के बराबर कब होगा? यानी वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। तो यहाँ से अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अपथ्रस्ट इज व्हाट? W1 माइनस W3। यस बेटा, ये क्या हो जाएगी मेरे पास? अपथ्रस्ट बाय लिक्विड। इसी तरह से बेटा अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ अपथ्रस्ट बाय वाटर, तो वाटर में इसका वेट कितना है? W2। तो कितना कम आता है एयर से? अपथ्रस्ट के बराबर कम आता है। यानी अगर मैं यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनो, W2 किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू यहाँ से U इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, W2 उधर पहुँचकर नेगेटिव हो जाएगा, यानी W1 माइनस W2। कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा अपथ्रस्ट बाय लिक्विड कितना है? W1 माइनस W3। और अपथ्रस्ट बाय वाटर कितना है? W1 माइनस W2। चलो बहुत बढ़िया, फार्मूला याद रख लो बेटा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज व्हाट? W1 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2। W1 क्या? एयर, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। W3 वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। W1 वेट ऑफ सॉलिड इन एयर। W2 वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। याद रखो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। यस बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब बेटा हमने रिलेटिव डेंसिटी का पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड पढ़ ली, जब सॉलिड सिंक कर रहा था तब भी, तब सॉलिड फ्लोट कर रहा था तब भी, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हमने लिक्विड की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड बेटा हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे बढ़िया बढ़िया। चलिए तब तक के लिए
यहीं इस वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू।